नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 134 है। इससे पहले 133 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव लुसेंट का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें लाइन बाय लाइन हैंड रिटन नोट्स तैयार करके उसका वीडियो अपलोड किया जाता है हमारे चैनल पे। आप वहां से लुसेंट को आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में। और लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में। और मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है सर्वोच्च न्यायालय में? तो 34 हो जाएगा। 34। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, मूल आत्मा कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष का। इसका नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और जो भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उसको देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को करते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को करते हैं। और पूछेगा भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख 148 में है, अनुच्छेद 148 में। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 में। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यानी धन विधेयक भी, नए राज्य के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक भी, तथा जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, यानी सभी हो जाएगा। वित्त विधेयक का विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 117 में। और वित्त विधेयक या धन विधेयक बोलेगा तो 110 में। धन विधेयक 110 में। और वित्त विधेयक एक विशेष प्रावधान, उसका विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 में। वित्त आयोग 280 में। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत संयम। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 201 के तहत। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 153 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय ऑप्शन के अनुसार लोक व्यवस्था हो जाएगा। लोक व्यवस्था। परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची। जनगणना हो जाएगा संघ सूची। और जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा किसका? तो समवर्ती सूची का। आगे है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। और मंजीरा भी गोदावरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। तुंगभद्रा हो जाएगा कृष्णा का। लोहित या संकोश
यह किसका हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्रा का। आगे प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोहाइप्स कहलाते हैं, आइसोहाइप्स। समान दाब वाले को आइसोबार कहेंगे, समान वर्षा वाले को आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स, और समान तापमान वाले को आइसोथर्म कहेंगे। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में है, जनेवा में। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित को पहचान करना है, इसमें कौन है? तो इसका आंसर केवल 4 सही सुमेलित है। व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप हो जाएगा, नील द्वीप का नया नाम शहीद। हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप किसका है? तो स्वराज द्वीप का। आगे है कंडला पोर्ट, कंडला पोर्ट का नया नाम क्या हो जाएगा? तो दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, और यह कहाँ है? तो गुजरात में है। आगे फिर सही सुमेलित करना है, इसमें सही सुमेलित वाले को पहचान करना है। तो इसमें कौन कौन है? तो सभी सही सुमेलित है। सीमा अंतिल डिस्क थ्रोअर हो जाएगा। मनु भाकर क्या हो जाएगा? तो निशानेबाजी। संजीता चानू क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन। तथा कदाम्बी, कदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा बैडमिंटन। और सुमित अंतिल किसका है? तो जेवलिन थ्रो का, सुमित अंतिल पूछेगा तो जेवलिन थ्रो। और भवानी देवी का संबंध किससे है? तो तलवारबाजी से है। आगे है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित को पहचान करना है। तो चलैया समिति यहाँ पे बैंकिंग सुधार दिया हुआ है, यह कर सुधार से है। और इसका गठन कब हुआ था? 1991 में, 1991 में। सही वाले को देखते हैं, स्वामीनाथन जनसंख्या नीति से हो जाएगा। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। महानलोबी समिति का संबंध जो है किससे हो जाएगा? राष्ट्रीय आय से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? गरीबी रेखा से। आगे हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह गलत है। सही वाले को पढ़ते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो डायोप्टर हो जाएगा। आगे है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ए और सी, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन और लिपिड, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। केंद्रक की खोज किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आगे है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, बैगनी। अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। और क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो नीला कर देता है। आगे है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है क्या? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉनों को लोड को कम करना, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और परमाणु रिएक्टर के खोज किसके द्वारा? तो फर्मी के द्वारा। आगे है, C6H12 और O6 में C का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि करता है। कौन सी ग्रंथि बुढ़ापा में लुप्त हो जाता है? तो थाइमस ग्रंथि।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो उपयुक्त में से सभी। मतलब NH3 AlOH के होल थ्राइस तथा H2O ये सभी जो है करता है। आगे है, pH स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। अगर pH मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वह क्षार होता है, और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। आगे प्रश्न है, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित होते हैं किसमें? तो NH4Cl में, NH4Cl में। आगे है, मोम किसका उदाहरण है? तो एल्डिहाइड का उदाहरण है, मोम एल्डिहाइड का उदाहरण है। सिगरेट गैस लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्यूटेन को। आगे प्रश्न है, आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस का स्थिरांक मान निर्भर करता है किस पे? तो माप की इकाई पर, माप की इकाई पर। मिलेराइट किसका अयस्क हुआ? तो यह निकेल का है, मिलेराइट निकेल का है। और सीडेराइट किसका है? तो लोहा का हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो कूट में इसका आंसर देना है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 मतलब सभी में। पौधे में भी होते हैं, जीव में और बीज में भी होते हैं। पौधे में श्वसन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो एस्टोमेटा में, एस्टोमेटा में। कपास, भिंडी तथा गुड़हल जो है किस कुल का पौधा है? तो यह मालवेसी कुल का पौधा है। आगे है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक। फॉर्मिक अम्ल किसमें? तो चींटी के डंक में। एसिटिक अम्ल सिरका में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर घाटी दिया हुआ है और इधर राज्य दिया हुआ है, बहुत ही VVI है। मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। जुकू, जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है। संगला घाटी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में, युथांग घाटी सिक्किम में। आगे है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कपास उत्पादन से। और खाकी, खाकी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो चमड़ा से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की। और पूछेगा कोडाई कनाल, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पालिनी की पहाड़ी पर। आगे प्रश्न है, भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है? तो 1921 को, 1921 को। जनसंख्या का लघु विभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1951 को। प्रथम जनगणना नियमित रूप से कब शुरू हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। उससे पहले 1872 में शुरू हुआ था जो नियमित नहीं था। और किसके समय में था? तो लॉर्ड मेयो के समय में, मेयो के समय में। आगे है, समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर खाली स्थान का निर्माण करती है किसका? तो समुद्री पुलिन का, समुद्री पुलिन का। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील किस में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भीमताल पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, भीमताल उत्तराखंड। और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। आगे प्रश्न है,
गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट, कोंकण तट। और कर्नाटक से कन्याकुमारी मालाबार तट हो जाएगा, मालाबार। ओडिशा से आंध्रा तक कौन सा तट? तो उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। आगे है मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? तो यह हो जाएगा भैंस का। और यह कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है? तो गुजरात में, मेहसाना। और साहिवाल किसका है? तो गाय का है, साहिवाल गाय का। जमुनापारी किसका हो जाएगा? तो बकरी का एक नस्ल है। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है और इधर राज्य दिया हुआ है, मिलान करना है। बुक्सा कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा। नागरहोल कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। और नोकरेक कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय हो जाएगा। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, माधव मध्य प्रदेश। आगे है कैंटरबरी घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। और पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पे है? तो हंगरी में। डाउन्स कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया के हो जाएगा। कंपोज कहाँ के है? तो ब्राजील के। आगे प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलावशेष में से किस एक स्थल में समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से? तो धौलावीरा से। और यह कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो यह भी गुजरात में है। कालीबंगा यह राजस्थान में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शुंग वंश का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? तो मालविकाग्नि मित्र में। और इसके लेखक पूछा जाएगा तो कालिदास, कालिदास। और कथा सरित्र सागर के सोमदेव हो जाएगा। और मृक्ष कटिकम के कौन हो जाएगा? तो शूद्रक हो जाएगा। आगे प्रश्न है बगदाद के खलीफा से सामान्यतः लेकर शासन करने वाले शासक था कौन? फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चालीसा पद का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। और इसका निर्माण पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था? तो ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर में यह चलाया गया था। कब? 1984 में। आगे प्रश्न है बसावन, बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो यह अकबर का था। मंसूर किस में था? तो यह मंसूर जो है जहांगीर में हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। मंसूर जहांगीर में हो जाएगा। न्याय का जंजीर किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। आगे है विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कौन था? तो कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के समय में। और अष्ट प्रधान किसके समय में थे? तो शिवाजी के। और नवरत्न हो जाएगा अकबर में। आगे प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है तो 1 और 2 सत्य है, मतलब देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। और दूसरा था वेदों में अमोघ मानते थे, वेदों को अमोघ मानते थे। ये दोनों जो है सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या शुरू किया था? तो विधवा पुनर्विवाह शुरू किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे है सहायक संधि से ब्लेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम निम्न में से कौन सा है? तो डी हो जाएगा। पहले हैदराबाद को मिलाया था। कब?
तो 1798, तंजौर को 99 और अवध को 1801 और भोंसले को 1803 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिंध विलय 1848 दिया हुआ है, 1843 में था। सुगौली की संधि 1816, अवध का विलय 1856, झलकी की संधि 1752 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, विरहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? तो समजातीय उत्पाद कौन कौन है? विक्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश तथा उद्यमों का स्वतंत्र निकास। आगे है, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। आगे है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को, रंगमंच दिवस 27 मार्च को। निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? स्मैश, चेंज और इन। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सवाक यहाँ पे इराक दिया हुआ है, इधर गुप्तचर संस्था है और इधर देश है। तो सवाक कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ईरान का है। मोसाद कहाँ का? इजराइल का। मुखबरात मिस्र का। और नाइचो कहाँ का हो जाएगा? तो जापान का। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका के 2.4, शराब का 2.8। नींबू का 2.2, सिरका 2.4, शराब 2.8। मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5 और रक्त का 7.4 और समुद्री जल का 8.4 समुद्री जल का। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।